एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल ग्रो विद गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही सुंदर प्लांट के बारे में जिसका नाम है लिली। आज की इस वीडियो में मैं आपको लिली प्लांट के बारे में फुल डिटेल में बताने की कोशिश करूंगी, तो इस वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी यह वीडियो। यह जो लिली प्लांट है यह बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट है। इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा ब्राइट ग्रीन कलर की होती हैं और जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो प्योर वाइट कलर के होते हैं। तो इस प्लांट के बारे में थोड़ा सा पहले हम जान लेते हैं। यह जो प्लांट है यह इंडोर प्लांट है और नासा में इसको एयर प्यूरीफाई प्लांट के रूप में लिया गया है। और यह प्लांट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यह प्लांट पीस और गुड लक का साइन माना गया है और यह प्लांट ऑक्सीजन देने वाला भी माना गया है और इसको आप इंडोर कहीं भी रख सकते हैं। यह दिखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल। बात कर लेते हैं इस प्लांट के प्रोपगेशन के बारे में। इस प्लांट को आप इन फ्लावर के सीड्स के थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप इन्हें नर्सरी से लाते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कुछ इस तरह से बंचेस में होते हैं। आप इन्हें कुछ टाइम के बाद इनके थ्रू भी प्रोपगेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के लाइटिंग के बारे में कि यह किस तरह की रोशनी में रहना पसंद करता है। मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यह प्लांट ना तो बिल्कुल अंधेरे में रहना पसंद करता है और ना ही बहुत ज़्यादा धूप में रहना पसंद करता है। तो आप इस प्लांट को कहाँ रखेंगे? जहाँ पर छनी हुई धूप आती हो या फिर इनडायरेक्ट इस पे सनलाइट आती हो। और इस प्लांट को अंधेरे में बिल्कुल भी न रखें क्योंकि अंधेरे में यह प्लांट बिल्कुल भी अलाइव नहीं करेगा। और यहाँ पे मैं आपको एक बात और क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस प्लांट को वेंटिलेशन की बहुत ज़्यादा नीड होती है, इसीलिए आप इसे एसी वाले रूम में रखना अवॉइड करें। बात कर लेते हैं इस प्लांट के वाटरिंग के बारे में। आपको मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस प्लांट में आप ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी न करें। प्लांट की एक बात और मैं यहाँ क्लियर कर रही हूँ कि यह प्लांट में अगर पानी कम हो जाता है तो इसकी पत्तियाँ डाउन होनी स्टार्ट। इम्पोर्टेंट बात जो आपको इसकी वाटरिंग में ध्यान रखनी है वो यह है कि जैसे ही आप इसके पोट में पानी डालेंगे वह पानी आपको इस पोट में नीचे निकलता हुआ दिखना चाहिए। पानी बिल्कुल भी पोट में रुकना नहीं चाहिए। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के सॉइल के बारे में। मैं आपको सबसे पहले यहाँ पर क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस प्लांट की जो सॉइल है वह बहुत हल्की होनी चाहिए। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कोकोपीट, वर्मिकोलाइट और सैंड। और इस प्लांट की जो मिट्टी है उसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए ताकि यह प्लांट की मिट्टी ज़्यादा गीली ना रहे, वरना यह आपका प्लांट जल जाएगा। इस प्लांट की सैंड को बार बार चेंज करने से बेटर है आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर का यूज़ करें ताकि यह प्लांट आपका अच्छे से अलाइव हो सके। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के पोट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यह प्लांट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है, तो आप इस प्लांट की रूट को बार बार डिस्टर्ब न करें। तो इसके लिए मैं आपको सजेशन देना चाहती हूँ कि आप नर्सरी से इन प्लांट्स को जिस पोट में लेके आते हैं आप उन्हीं में इनको रहने दीजिए कुछ समय तक। और अगर आप इनके पोट को चेंज भी कर रहे हैं तो आप मिट्टी या सेरेमिक जो भी पोट ला रहे हैं जो उसकी पोट की लेयर है वह बहुत ज़्यादा पतली होनी चाहिए कि यह प्लांट अच्छे से उसमें अलाइव कर सके। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह प्लांट्स हम जो नर्सरी से लाए हैं ये सभी प्लास्टिक के पोट्स में ही है और हमें इनको लाए हुए काफ़ी समय हो गया है और यह कितने ज़्यादा हेल्दी और फ्रेश प्लांट है। आप यहाँ पर देखिए कि हमारे प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और ये प्लांट थोड़ा छोटे साइज़ का है, फिर भी आप इसकी लीव्स को यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर नई लीव्स भी इसमें निकल रही हैं और ये फ्लावर भी इसमें नया निकल रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जो भी पोट आप ला रहे हैं नर्सरी से उसी में इसको कुछ समय तक रखें। धीरे धीरे यह अपने आप ही ग्रोथ करता रहेगा। आप हमारे ये जो 4 लिली के प्लांट्स हैं इनकी ग्रोथ आप देख सकते हैं, हर एक की ग्रोथ डिफरेंट लेवल पे हो रखी है। अब बात कर लेते हैं इस प्लांट के प्रूनिंग के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको इस प्लांट की गुड़ाई बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि इसकी जो सॉइल होती है वह ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हल्की होती है, तो इस प्लांट की नीड नहीं होती। इसके अलावा आपको प्रूनिंग के नाम पर क्या करना है, जो इसके फ्लावर्स ब्लैक पड़ चुके होते हैं उनको कट कर देना है और आपको ज़रा से भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यह प्लांट टाइम टू टाइम फ्लावरिंग करता रहेगा। इसके अलावा इस तरह की जो येलो पत्तियां पड़ चुकी होती है आप उनको कट कर दीजिए क्योंकि इससे क्या होगा कि फालतू में इससे प्लांट की एनर्जी वेस्ट होती रहेगी। तो आपको ये पीली पड़ चुकी पत्तियों को कट कर देना है जिससे यह प्लांट अपनी एनर्जी इनको बचाने के लिए वेस्ट ना करे। इसके अलावा यह आप यहाँ पर देखोगे कि इसकी जो रूट्स में इस तरह की ये एक्स्ट्रा ड्राई जड़ें होती हैं इनको भी आपको हटा देना है
ताकि यह प्लांट आपका अच्छे से अलाइव कर सके। तो प्रूनिंग के नाम पे आपको सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा इस प्लांट के साथ आपको छेड़छाड़ नहीं करनी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था यह प्लांट बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव होता है। अगर आप इस प्लांट को बार बार डिस्टर्ब करेंगे तो यह आपका प्लांट अलाइव नहीं करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। होप तो मैंने आपको लिली प्लांट के बारे में डिटेल में बता दिया है। अगर फिर भी कुछ रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए लाइए अपने घर में यह सुंदर सा ब्यूटीफुल सा प्लांट। और इसका प्राइस थोड़ा हाई होता है, लेकिन इसकी सुंदरता के पीछे आपको यह प्राइस कुछ भी नहीं लगेगा। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।